हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। आज हम प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार वह बाजार है जहां कंपनियां पहली बार निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नई सिक्योरिटीज जैसे शेयर हैं, बॉन्ड्स हैं, इनको इशू करती है। प्राइमरी मार्केट कंपनियों को निवेशकों से सीधे फंड जुटाने में मदद करता है। इस फंड का उपयोग कंपनियां कई उद्देश्य के लिए कर सकती हैं, जैसे कंपनी को यदि अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपनी बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाना है, या फिर उन्हें नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, या कंपनी के पुराने डेट होते हैं, उन कर्ज को चुकाने के लिए भी कंपनियां इस फंड का उपयोग कर सकती हैं। कंपनियां पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ के माध्यम से शेयर इशू करती हैं, इसलिए प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कह सकते हैं। प्राइमरी मार्केट की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? न्यू इश्यूएंसेस, नई सिक्योरिटीज या आईपीओ को इशू करना। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिकली शेयर इशू करती है तो इसे हम आईपीओ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और उसे अपने बिजनेस को और बढ़ाना है और इसके लिए उसको फंड की ज़रूरत है, तो वह आईपीओ लॉन्च करती है और अपने शेयर पहली बार जनता को ऑफर करती है। सेकंड, पूंजी जुटाना, रेजिंग कैपिटल। कंपनियां नए इशू के माध्यम से निवेशकों से सीधे फंड जुटाती हैं। यह फंड बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, या फिर पुराने कर्ज को कम करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसा मैं पहले बता के चुकी हूं। थर्ड है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, निवेश का अवसर। प्राइमरी मार्केट में निवेशक, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इश्यू करने वाली कंपनी से शेयर खरीदते हैं। ये शेयर एक तय मूल्य पर, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर खरीदे जाते हैं। शेयर की कीमत कंपनी के द्वारा निर्धारित की जाती है और प्राइमरी मार्केट में दिए गए शेयर डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध होते हैं, जिससे निवेशकों को फायदा होता है। थर्ड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मूल्य निर्धारण। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर या बॉन्ड्स का मूल्य पहले से ही तय होता है। यह मूल्य कौन तय करता है? यह प्राइस कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर या अंडरराइटर्स की सलाह से तय करती है और साथ ही साथ यह कीमत कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, बाजार में शेयर की डिमांड कैसी है और अन्य सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। सेबी यह निश्चित करती है कि कंपनियां इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन करें। नेक्स्ट है वंस ओनली ऑफरिंग। प्राइमरी मार्केट में इशू किए गए शेयर, नई सिक्योरिटीज केवल ऑफरिंग पीरियड के टाइम ही अवेलेबल होती है। एक बार जब यह आईपीओ लिस्टेड हो जाता है तो यह सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है, बाद में यह सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड की जाती है। नाउ, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन द प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अभी पहले ही बता के चुकी हूं। कंपनी नए शेयरों को आईपीओ के रूप में इशू करती है और आईपीओ के बाद यह शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं और बाद में सेकेंडरी मार्केट में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। सेकंड, राइट्स इश्यू। जब कोई कंपनी मौजूदा शेयर धारकों को, जिनके पास उस कंपनी के शेयर पहले से ही हैं, उनको कम कीमत पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है, तो इसे राइट्स इश्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो मुझे और शेयर खरीदने का
राइट डिस्काउंटेड रेट पर मिल सकता है। इसको हम राइट्स इश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर पब्लिक के लिए नहीं होते हैं, बल्कि चुनिंदा निवेशकों जैसे संस्थागत निवेशक, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स के लिए इश्यू किए जाते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। यह कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए और नई जॉब क्रिएशन के लिए, भाई जब कंपनी बिजनेस बढ़ाएगी तो नई जॉब भी लोगों को मिलेगी, तो इसके लिए धन जुटाने में प्राइमरी मार्केट हेल्प करता है। और जब कंपनी का विस्तार होता है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, तो इस सिचुएशंस में लोगों को जॉब मिलती है और यह देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है निवेशकों के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर द इन्वेस्टर्स। निवेशकों को स्टार्टिंग में ही नई कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है और यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो यह निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। थैंक यू।